किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक मूर्तिकार की है। एक बार वो जंगल से गुजर रहा था, मूर्ति बनाना चाहता था, उसके लिए पत्थरों की तलाश में था। तो जाते जाते देखता रास्ते में एक पत्थर था। उसको लगा ये पत्थर ठीक है। उसने हथौड़ी से उसके ऊपर प्रहार किया तो उसी समय एक आवाज आई, अरे मुझे मत मारो, मेरे ऊपर प्रहार मत करो, आगे बढ़ जाओ। मूर्तिकार चौंक गया, अरे आवाज कहाँ से आई। फिर दाएं बाएं देखा तो लगा ये पत्थर से आवाज आ रही है। क्योंकि ये कलाकार लोग दयालु होते हैं, वो आगे बढ़ गया, उसने जिद नहीं की। थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही तक दूसरा पत्थर मिल गया। वो भी पत्थर थोड़ा ठीक दिख रहा था। मूर्तिकार ने उस पर प्रहार किया। इस बार कोई आवाज नहीं आई। उसने अच्छे से गौर से देखा, पत्थर ठीक दिख रहा था। उसने छेनी और हथौड़े से प्रयास किया और 1-2 दिन लगा तो समय, लेकिन मूर्ति बन गई। पत्थर को मूर्ति के रूप में बदल दिया। वापस गया, जब घर पहुंचा तो पता चला कि जो नगर सेठ है उनके आदमी आए थे, मूर्तिकार को पूछ रहे थे। तो मूर्तिकार उनके पास जाता है तो सेठ जी कहते हैं कि हमें एक मूर्ति चाहिए थी। तो मूर्तिकार करता है, क्यों चिंता कर रहे हैं, चलिए मूर्ति है। जाता है, सेठ के आदमी को लेकर के जाता है और वो जो मूर्ति बनाया था वही उठवा करके ले आता है। मंदिर बन के तैयार था, उसमें वो मूर्ति स्थापित हो जाती है। लोग अपना पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर लगता है कि एक पत्थर और चाहिए। अब फिर जो सेठ हैं उसी मूर्तिकार को बुलाते हैं और कहते हैं, भाई एक पत्थर और चाहिए, हमको पत्थर दिलवाइए। तो मूर्तिकार कहता है, क्यों परेशान है, एक पत्थर और है। वो बताता है, जहाँ पर हमने मूर्ति बनाई थी उसके पहले एक पत्थर पड़ा है, आप उसको ले करके आइए, मंदिर में स्थापित करवा दीजिए, जहाँ भी रखना है। अब सेठ के आदमी जाते हैं और जो पहले वाला पत्थर था उसी को उठा लाते हैं और उसको मंदिर के बाहर रख देते हैं। अब जो लोग आते हैं दर्शन करते हैं और अपना नारियल वगैरह जो फोड़ना होता है उसी पत्थर पे ले जाके फोड़ देते हैं। एक दिन मंदिर में शांति थी तो जो बाहर वाला पत्थर था उसने अंदर वाले पत्थर से कहा, यार तुम्हारे तो कितने मजे हैं, लोग आते हैं तुम्हारे ऊपर अगरबत्ती रख जलते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे पैरों में अपना मस्तक रखते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो। तो अंदर वाले पत्थर ने कहा कि ये मौका जो मैं भाग्यशाली हूँ ये तो तुम्हें ही पहले मिला था, ये तुमने तो मना कर दिया। मूर्तिकार ने तो पहला तुम्हें ही बनाना चाहा था, तुमने कहा आगे बढ़ जाओ। तो तुमने ही वो अवसर गंवाया था और तुम इस रूप में नहीं आ पाए। तो जो आज जहाँ पर तुम हो, अगर बाहर पड़े हो, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम भी अगर पहला प्रहार सह लिए होते तो आज मूर्ति के रूप में होते और तुम्हारी भी पूजा होती। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि जीवन में बिना संघर्ष, बिना चोट सहे हम बड़े काम नहीं कर सकते, हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब कोई बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो आपको बड़ा संघर्ष करना होगा, बड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा। ध्यान रखिए, वो परीक्षा हो रही है आपकी, उन्हीं परीक्षाओं से गुजर करके आप आगे बढ़ेंगे, महान बनेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत संघर्ष आया है उससे डरिए मत, घबराइए मत, वो आपकी परीक्षा हो रही है। आप उन संघर्षों पर खरे उतरेंगे, यकीन मानिए जीवन में बहुत आगे जाएंगे। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, हमको आपको सबको दे रखी हैं। तो उन चीज़ों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वो हमारे कर्मों, प्रत्येक कर्म का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर न जरूरत होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी कहानी। एक राजा थे, बहुत ईमानदार थे, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने देखा कि उनके राज्य में बहुत सारे लोग झूठ बोलने लगे हैं, मक्कारी करने लगे हैं, अपने कार्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, दायित्वों को निभा नहीं रहे हैं। तो उनके मन में चिंता होने लगी। वो एक बार अपने राजगुरु के पास गए, उनसे पूछे, गुरु जी क्या करें। तो गुरु जी ने उनको कुछ परामर्श दिया और बताया कि इस प्रकार से करिए तो कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, लोग सीखेंगे। तो राजा एक दिन अपने दरबार में ऐलान करते हैं, सभी मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा राज्य में लोग अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं,
तो इसलिए एक दिन मंत्रियों की परीक्षा होगी और सभी मंत्रियों कहते कि आप लोग तैयार रहिएगा। 1-2 दिन बाद समय बीतता है। राजा एक दिन सभी मंत्रियों को बुलाते हैं, बैठाते हैं और कहते हैं कि आज परीक्षा है। 3 मंत्रियों को चुनते हैं और तीनों को एक एक बोरी दिलवा देते हैं और कहते हैं कि आप लोग जाइए, बगीचा है उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, उन पे फल लगे हुए हैं और इन बोरियों में फल को तोड़ करके ले आइए। तीनों मंत्री अपनी अपनी बोरी पकड़ते हैं, चले जाते हैं। तो जो पहला मंत्री था वो सोच रहा है कि राजा को यही काम देना था, यही परीक्षा लेनी थी, कुछ और ले लेते परीक्षा, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि ठीक है, चलिए जो राजा ने दिया है करते हैं। वो जाता है, पौधों को, वृक्षों को देखता है, अच्छे अच्छे फलों को तोड़ता है, उसमें रख लेता है, कुछ कच्चे फल भी उसमें डाल देता है, कुछ अधपके थे उनको भी डाल देता है, भर लेता है, लेकिन बोरी पूरी भर जाती। समय उसको लगता है 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। जो दूसरा मंत्री था वो सोचता पता नहीं राजा ने क्या काम दे दिया है, ये भी कोई परीक्षा है, और जाता है वो जो भी फल मिलते हैं एक दो वृक्षों के पास गया, जो फल मिले उन्हीं में से तोड़ा, भरा, कुछ उसमें सड़े भी थे उनको उसमें डाल दिया, भर लिया, अपना भर करके अपना वहाँ से चल दिया। जो तीसरा वाला था वो कहा पता नहीं राजा ने क्या काम दे रखा है और ये भी कोई परीक्षा है। वो जाता है नीचे तो जो घास भूसा तो ऐसे थे ऐसे भर लेता ताकि बोरी भर जाए, और ऊपर कुछ फल अच्छे अच्छे तोड़ता है 4-6 और ऊपर एकदम सजा देता है ताकि वो देखने में अच्छे लगें, और बोरी लेकर के तीनों लोग पहुंच जाते हैं। अब राजा कहते हैं कि भाई ठीक आप लोग ले आए, कहे हाँ ठीक है। अब आप लोग ऐसा करना है कि जो भी आप फल तोड़ के लाए हैं इन्हीं के साथ आपको 3 महीने बिताने हैं। आपको एक कमरा अलॉट कर दिया जा रहा है, उसमें आप जाएंगे और जो आप भर के लाए हैं उन्हीं को अपना रख लीजिए, उन्हीं को खाना है और खाना आपको अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा। अब जो पहला वाला था जिसने अच्छे फल तोड़े थे, कुछ उसमें कच्चे भी थे, कुछ अधपके थे, वो तो खुश हो गया कि चलिए ठीक है, जो मेरा ज़्यादा पका फल है वो मैं जल्दी खाऊंगा, धीरे धीरे जो कच्चे हों धीरे धीरे पकेंगे, और वो खुश होकर के तुरंत तैयार हो गया, जाने लगा। जो दूसरा वाला था जिसने थोड़े से उसमें सड़े गले ऐसे रखे थे लेकिन फल रखा था, अब वो थोड़ा सा संशय कर रहा, जाए कि न जाए, राजा देख रहे हैं, वो संशय में है, थोड़ा दूर चला फिर रुक गया। और जो तीसरा वाला था जिसने नीचे घास वास भर रखा था वो तो राजा के पैरों पर पड़ गया, राजन बचाइए, हमको तो पता नहीं था कि इस तरह आप कहेंगे, ये परीक्षा होगी। और वो फिर कहता है कि राजन मैं दोबारा जाऊं ले आऊं, मैंने तो इसमें ऐसे कर रखा है। राजा कहते नहीं, आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, आप वादा कीजिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, अपने कर्तव्यों को आप ठीक से निर्वहन करेंगे। और वो जो दोनों और मंत्री होते हैं वो कहते हैं, और राजा को ये समझ में आ जाता है कि हमारी प्रजा झूठ क्यों बोल रही है, अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से क्यों नहीं कर रही है। और फिर राजा कहते हैं कि देखिए यहाँ पर मत देखिए, ऊपर वाले को देखिए, वो हमको समय दे रखे हैं अच्छे काम करने का, क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पर हमेशा नहीं रहेगा, आप लोग एक समय जाएंगे, भगवान ने झोली दे रखी है, उसमें अच्छे कर्म रूपी फल भरिए, वही कर्म आपके काम आएंगे और उन्हीं कर्मों के द्वारा भगवान भी खुश होंगे। और ऐसा कह करके वो मंत्रियों को भविष्य में अपने दायित्वों का निष्ठा से निर्वहन करने का संदेश देता है। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी की सीख ये है कि वो मंत्री हम सब भी हैं और ऊपर वाले जो राजा हैं उन्होंने हमें दायित्व दे रखा है। हमारा दायित्व है, परम कर्तव्य है कि हम उनको देखें और ये मान के चलें कि भगवान ने हमको जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी दी है, उनका ठीक तरीके से पालन करें, ताकि जब हम वहाँ जाएं और जब हमसे भगवान पूछे तो हम उनको बता सकें कि हमारी झोली में ये अच्छे कर्म हैं, हमने अपने जीवन में ये काम किया है। और भगवान ने आपको तमाम चीज़ें ऐसे आपके सामने दे रखी है, तो जो भी भगवान ने आपको दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। ध्यान रखिए कि ऊपर वाले आपके सभी कर्मों को, अच्छे और बुरे, न उनको भूलते हैं न भूल करते हैं, और उचित समय पर वे उसका फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अन्य कहानियाँ भी हमारे इस चैनल पे अपलोड हैं, उनको देख करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, संवार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।